जय हिंद साथियों। आज की वीडियो हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए कुल 47 शिफ्टों का कुल 47 शिफ्टों में जितने भी आपके इतिहास से यानी कि हिस्ट्री से आपके सवाल पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज की वीडियो हम करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके इतिहास का महामैराथन होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में हुए एग्जाम आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में आपके ये पूछे गए हैं। तो हम सवाल को एकदम आखिरी से करने वाले हैं। और दोस्तों, इस पीडीएफ को आपके परमार एसएससी ने कंपाइल किया हुआ है, तो हम दोबारा से सेम क्वेश्चन को हम दोबारा से एक नई पीडीएफ बनाकर अपना नाम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा पूरा टाइम का वेस्टेज है। और दोस्तों मेरा बस इतना ही मोटिव है कि आपको बस पीवाईक्यू क्वेश्चन मिले। तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन है आपका ये है, मोहनजोदड़ो स्थल का संबंध किस नदी से है? यानी कि मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो स्थल है, ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो आपके ऑप्शन है गंगा, सिंधु, यमुना और सरस्वती। दोस्तों, आपको जो भी आंसर सही लग रहा है आप हमें कमेंट कर सकते हो कि इसका ऑप्शन आपका बी होगा, सी होगा, डी होगा, जो भी आपको सही लग रहा है। तो दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो है ये आपका सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अगर हम बात करें यहीं पर आपके हड़प्पा सभ्यता की, है ना, हड़प्पा सभ्यता की, तो ये किस नदी किनारे है आपके? ये आपका है परुस्नु नदी किनारे। इसको बोलते, जिसको आप रावी नदी बोलते हो। ठीक है। हालांकि रावी नदी को इतिहास में परुस्नु नदी बोलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? अर्थात ऐसा कौन सा युद्ध है जिसके बाद अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपना लिया था? आपके ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, कलिंग का युद्ध, तक्षशिला का युद्ध और आपका ऑप्शन डी में तक्षशिला का युद्ध है। तो हम सबको पता है कि पानीपत का युद्ध तो किसने लड़ा है? कलिंग का युद्ध यहाँ पर का सही आंसर हो जाएगा, है? कलिंग का युद्ध। अच्छा, सवाल ये भी पूछता है कि कलिंग के युद्ध की चर्चा किस शिलालेख में इसकी की गई है? तब आप इसको लिखेंगे 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधारक ब्रिटिश भारत से संबंधित नहीं था? आपके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, आर्यभट्ट, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद, ये आपके ब्रिटिश काल के ही ये लोग समाज सुधारक है। लेकिन आर्यभट्ट की बात करें, जिन्होंने आपके जीरो की खोज की है, इनके चर्चा के प्राचीन भारत में की गई है। आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था? आपके ऑप्शन है मेगास्थनीज, टॉलमी, स्ट्रेबो या प्लिनी। तो आपका सही हो जाएगा आपका ये मेगास्थनीज। अच्छा, इसने एक पुस्तक लिखी थी, क्या नाम था उसका? इसके पुस्तक का नाम था आपका इंडिका। ठीक है। पुस्तक का नाम था आपका इंडिका, ध्यान रखेगा इसको। अच्छा, सवाल ये पूछता है कि प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो आपको ये कमेंट करना है प्लिनी की। इसकी जो पुस्तक थी आपके वो भूगोल पर आधारित थी, मैं आपको हिंट दे सकता हूं, आप कमेंट करेंगे। जिसने भी इतिहास पढ़ा हो तो वो इसकी जो चर्चा है ना आपके स्टार्टिंग के 2 ही पेज में मिल जाएगा, तो आप वो हमें देखकर आप कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत खदान की कमी से निपटने के लिए की गई थी। हरित क्रांति का प्रारंभिक फोकस किन क्षेत्र पर था? आपके ऑप्शन है ओडिशा, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा और बिहार। आपको जो भी सही लग रहा है आप हमें कमेंट करें। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। ठीक है। नेक्स्ट,
प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है आत्मा पांडुरंग, नारायण महादेव परमानंद, गोपाल हरि देशमुख और विष्णु शास्त्री पंडित। तो आपका सही आंसर है आत्मारंग पांडुरंग ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति किस कानून ने दी है? आपके ऑप्शन है महिला अधिकार अधिनियम 1859, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, समानता कानून अधिनियम 1870 और महिला संरक्षण अधिनियम 1862। तो आपको बताना है कि इनमें से किस अधिनियम के तहत विधवा पुनर्विवाह लागू किया गया था। तो आपका सही आंसर है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ठीक है, ध्यान रखेगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अधिकतम संख्या में बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया गया था? आपके ऑप्शन है बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और पुष्यमित्र संघ। तो पुष्यमित्र जो संघ था ये तो आपका ब्राह्मण वंश का था, है ना। आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अशोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशाल स्नानघर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है राखीगढ़ी, हड़प्पा, धौलावीरा और मोहनजोदड़ो। आपका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और यहाँ से क्या मिली है? एक नर्तकी मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली थी। और क्या है यहाँ पर? विशाल अन्नागार भी तो था यहाँ पर, अन्नागार। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, औपनिवेशिक शासन काल के दौरान खाद्य फसलों की तुलना में वाणिज्यिक फसलों को प्राथमिकता दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश द्वारा प्रचलित वाणिज्यिक फसल का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है बाजरा, नील, गेहूं और चावल। दोस्तों जिसने भी आपका ब्रिटिश शासनकाल पढ़ा होगा वो इसका आंसर देने में सक्षम होगा। तो सबको पता है कि ये आपका हो जाएगा नील, है ना, क्योंकि नील पर बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध नर्तकी डांसिंग गर्ल की प्रतिमा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? आपके ऑप्शन है ताम्र, रजत, कांस्य और लोहा। तो आपका सही आंसर है कांस्य की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद राजवंश को उखाड़ फेंका था? आपके ऑप्शन है बिंबिसार, मेगास्थनीज, बिंदुसार और चाणक्य। तो बिंबिसार तो आपके ये हर एक वंश का संस्थापक था। मेगास्थनीज आपके ये यूनानी राजू था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। बिंदुसार तो ये इसका चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। चाणक्य ही है, चाणक्य जो है इसके प्रधानमंत्री भी रहे हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी रहे हैं चाणक्य। सबका सही आंसर कौन हो जाएगा? चाणक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मौर्य शासक ने विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे थे? बहुत इजी सवाल है। आपका ऑप्शन है संप्रति, बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय और अशोक। तो सबको पता है कि अशोक ने ही अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था, है ना। उनका नाम क्या था? असंघमित्रा था नाम, है ना, उनकी पुत्री का नाम असंघमित्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया हुआ है। तो वहां पर आपको मैथ की भी पीडीएफ मिल जाएगी, रीजनिंग की भी पीडीएफ मिल जाएगी और इसकी तो पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। हड़प्पा नगर नियोजन की एक अद्वितीय विशेषता क्या थी? आपके ऑप्शन है अनियमित आवासीय लेआउट, भूमिगत मंदिर, वृत्ताकार किले या ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें। तो आपका सही आंसर है ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें। ठीक है, नेक्स्ट। किस वर्ष के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ऐसे उपाय लागू किए जिससे सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम हो गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ गई थी? आपके ऑप्शन है
1874, 1857, 1841 और 1806। तो जो भी आपको सही लग रहा है आप हमें बताएंगे, ठीक है। सबका सही आंसर है 1857, जो इसमें विद्रोह हुआ था बहुत बड़े लेवल पर, है ना। इसको हम बोलते हैं 1857 की क्रांति। उसके बाद से इन्होंने सैनिकों भारतीय सैनिकों का अनुपात जो है कम कर दिया और यूरोपीय सैनिकों की जो अनुपात था वो बढ़ा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संरचना का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था? आपके ऑप्शन है ताजमहल, बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या कुतुब मीनार। सबका सही आंसर है बीबी का मकबरा, है ना। ये आपको औरंगजेब ने बनवाया था। ताजमहल ये तो आपका शाहजहां ने बनवाया था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐबक का कुतुब मीनार की शुरुआत करवाया था ना। आगे बढ़ते हैं। सिंह सभा आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? आपके ऑप्शन है हिंदू, सिख, मुस्लिम और पारसी। तो दोस्तों आपको जो भी आंसर सही लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताएं। सबका सही आंसर है सिख समुदाय, ठीक है, सिख हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किए गए होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना था। इस आंदोलन को शुरू करने में कौन से दो प्रमुख नेता शामिल थे? आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों ये बात हो रही है आपके प्रथम विश्व युद्ध की, है ना, यानी कि ये आपका 1913 से लेकर 1919 आपके ये 1919 के समथिंग के बात हो रही है, ठीक है। सबका सही आंसर हो जाएगा श्री एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिनियम में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है कराची अधिवेशन 1931, लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1920, लखनऊ अधिवेशन 1916। आपके सही आंसर हो जाएंगे यहां पर लाहौर अधिवेशन 1929। इसकी जो अध्यक्षता किसने करी थी? हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध था? आपके ऑप्शन है ब्रदर इन लॉ, पुत्र, ग्रैंडसन या भाई। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि जो बिंदुसार था ये आपका अशोक का पुत्र था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण था? आपके ऑप्शन है आध्यात्मिक अनुष्ठान, सैन्य अड्डा, तांबा खनन या समुद्री व्यापार। तो आप सबको पता है कि जो लोथल था ये आपका क्या था? बंदरगाह था। सबका सही हो जाएगा समुद्री व्यापार के लिए यह प्रसिद्ध था, ठीक है। नेक्स्ट, हर्ष के दरबार में आने वाला चीनी यात्री निम्नलिखित में से कौन सा था? बहुत इजी सवाल है। आपका ऑप्शन है हाओ, फाहियान, इत्सिन या ह्वेनसांग। सबका सही आंसर है ह्वेनसांग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के परिचालन हेतु योजना आयोग की स्थापना की गई थी। भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और CD देशमुख। तो दोस्तों जिसने भी पंचवर्षीय योजना हमारे चैनल से पढ़ी होगी, हमने उसको शुरू में बताया है कि इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके ये थे आपके CD देशमुख थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, CR दास और सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों ये बहुत इजी सवाल है, फिर भी
आपके एग्जाम में बच्चे जो है देखिए यहाँ पर आप 21% बच्चे गलत करके गए हैं, यानी कि 10 में से 2 बच्चों ने इसको गलत किया है, जो कि बहुत इजी सवाल है। सबको पता है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। बहुत इजी सवाल था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे 10 में से 2 बच्चों ने गलती कर दिया। नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? आपके ऑप्शन है महिला अधिकार, सती प्रथा का उन्मूलन, हिंदी पुनरुत्थान, मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा। दोस्तों आपको जो भी आंसर सही लग रहा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षण थे? आपके ऑप्शन है ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जरदुश्त धर्म। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, क्योंकि कनिष्क के समय में ही आपके चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी ये आपके कनिष्क के समय में ही हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? किसके प्रशासन के तहत ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डलहौजी। आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 1921 का मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? आपके ऑप्शन है केरल, बंगाल, बॉम्बे और उत्तर प्रदेश। आपका जो सही आंसर है ये आपका केरल है। नेक्स्ट सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग खाली स्थान में फली फूली, अर्थात ये सिंधु घाटी सभ्यता का काल पूछ रहा है कि उसका टाइम पीरियड कितना था? आपका ऑप्शन है 900 से 200 ईसा पूर्व, 2500 से 1800 ईसा पूर्व, 5000 से 4000 ईसा पूर्व और 1000 से 500 ईसा पूर्व। तो जो आपका सही आंसर है ये आपका हो जाएगा 2500 से 1800 ईसा पूर्व। हालांकि कुछ किताबों में ये आपका 2350 से 1750 भी देखने को मिलता है, लेकिन राउंड फिगर ये आपका इतना ही आप लेकर चलेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है? 1857 का विद्रोह 10 मई को निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ, जब सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी पर पुनः बैठाने के लिए दिल्ली की ओर कूच किया था? आपके ऑप्शन है मैसूर, मेरठ, अवध और कानपुर। आपका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा मेरठ। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पावासी मुख्यतः किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे? आपका ऑप्शन है लोहे के औजार, लकड़ी के औजार, स्टील के औजार और कांसे के औजार। तो दोस्तों आपको जो भी आंसर सही लगता है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा कांसे के औजार, क्योंकि हम सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ के निवासी को कांसे के औजार, जो कांस्य धातु थी, ये बनाने की इनको कला आती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालने वाले धन निष्कासन का सिद्धांत प्रमुख रूप से पक्ष समर्थन किसने किया था? आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले। ये बहुत इजी सवाल था, ये आपका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपको जो भी सही लग रहा है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बाजार सुधारों का प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक अधीक्षक सहना ए मंडी की नियुक्ति की? आपके ऑप्शन है उल्लुक खान, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद गौरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। इसने ही आपके बाजार के लिए एक नया विभाग इसने बनाया था। आगे बढ़ते हैं।
1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत था, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था। कुल मिला के बस ये सवाल पूछ रहा है कि 1530 में किसकी मृत्यु हुई। तो सबको पता है कि यहाँ पर 1530 में आपके बाबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मुगल साम्राज्य के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किस रियासत पर निजाम का व्यक्तिगत शासन था और उसके पास सरफ खास संपत्ति थी। आपके ऑप्शन है हैदराबाद, कश्मीर, मैसूर और ग्वालियर। सबका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का वो पुराना जमींदार था जो 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों में शामिल हो गया और कई महीनों तक अंग्रेजों से लड़ता रहा। आपके ऑप्शन है बख्त खान, अहमदुल्ला शाह, कुंवर सिंह और तात्या टोपे। तो जो आपका सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1905 से लेकर 1917 तक की अवधि को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चरमपंथी चरण के रूप में जाना जाता है। इस समय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नेता चरमपंथी विचारधारा से संबंधित आपका नहीं था। आपके ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो आपका सही आंसर होगा आपका हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, नेक्स्ट किस शासक ने शेषा सूरी के उत्तराधिकारी को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया था, जिसने दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया था। आपके ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक। सबका जो सही आंसर है आपको हो जाएगा हुमायूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी का उद्देश्य क्रांतिकारी तरीकों से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। गदर पार्टी के प्रमुख संस्थापक और वैचारिक नेता कौन थे। आपका ऑप्शन है बीडी सावरकर, लाला लाजपत राय, सत्येंद्रनाथ सन्याल और लाला हरदयाल। तो आपको जो भी इसमें सही आंसर लगता है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाला हरदयाल सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं किस प्रमुख भारतीय नेता ने 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया जो बढ़े हुए भूमि करों के विरुद्ध एक प्रमुख नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। आपके ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था जिसने 297 से 273 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया। आपका ऑप्शन है संप्रति, अशोक, बिंदुसार और देववर्मन। तो जो आपका सही आंसर है आपका वो हो जाएगा बिंदुसार। और इसके बाद आपका 273 में किसका कौन बन गया था आपका शासक, आपका हो जाएगा अशोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीओ चिदम्बरम पिल्लई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। आपका ऑप्शन है बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली। तो जो आपका सही आंसर है हो जाएगा मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट, पश्चिमी क्षत्रप वंश का कौन सा शासक मुख्य रूप से काठियावाड़ में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन है नहपान, मौस, अजय या रुद्रदमन प्रथम। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा आप ये होगा रुद्रदमन प्रथम। ये बहुत इजी सवाल था, फिर पता सही है, ये बिल्कुल सही आंसर है रुद्रदमन प्रथम।
हमारा नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा कालीन व्यापार संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान पर फैले थे? आपका ऑप्शन है मेसोपोटामिया, फारस, रोम और ग्रीस। तो दोस्तों आपको जो भी सही आंसर लग रहा है आप हमें वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेसोपोटामिया। नेक्स्ट, 1930 से 1932 तक आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है गोलमेज सम्मेलन संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश शासन के तहत भारत की भावी सरकार पर चर्चा करने के लिए आयोजित किए गए थे। बी, महात्मा गांधी ने 1931 में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो क्या ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है? बी ऑप्शन क्या है, केवल ए सही है, सी क्या केवल बी सही है, और ऑप्शन डी क्या है, ना तो ए और ना ही बी। तो जब का सही आंसर है वो आपका हो जाएगा कि ए और बी, अर्थात आपके ये दोनों का दोनों ऑप्शन सही है। यानी कि महात्मा गांधी ने सिर्फ 1931 में ही अर्थात दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और ये जो गोलमेज सम्मेलन है ये आपके संवैधानिक सुधार और ब्रिटिश सरकार के तहत भारत की भावी सरकार पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेड शर्ट आंदोलन, जिसे खुदाई खिदमत सरकार के नाम से भी जाना जाता है, का नेतृत्व उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? आपके ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो दोस्तों जो आपका सही आंसर है आप हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस्लामिक शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी निजी इमारत हुआ करती थी? आपका ऑप्शन है पुल, कटरा, सराय या दीवाने खास। सबका सही आंसर हो जाएगा आपका दीवाने खास। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत के संदर्भ में लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले को किसके लिए जाना जाता है? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 1857 का विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 का निर्माण करने के लिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव लाने के लिए, या भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करना और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना। हाँ, शिक्षा नीति में मैकाले का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। इसने ही हमारे भारतीय शिक्षा नीति को बदलाव इसने ही किया था, और इसने ही अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा किया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगलों द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से किस इमारत कस्बे में सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है? आपका ऑप्शन है ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, लाल किला और आगरा का किला। आपका सही आंसर है फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने और विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण फहराने के लिए किसे भारतीय क्रांति के जननी के रूप में जाना जाता है? तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित, मैडम विकाजी कामा, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू। तो जो पहला भारतीय ध्वज था उसको फहराने का किसे फहरा था? मैडम विकाजी कामा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक था? आपका ऑप्शन है कनिष्क, वसुमित्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी और भगभद्रा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपको हो जाएगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये भी बहुत इजी सवाल है, और ये जितने भी सवाल अभी तक हमने पढ़े हैं ये सभी सवाल आपको लुसेंट में इजीली आपको मिल जाएंगे हर एक टॉपिक के अंदर। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के अवशेष निम्नलिखित में से किस बौद्ध संरचना के अंदर पाए गए थे? आपका ऑप्शन है अशोक स्तंभ, स्तूप, चैत्यहोल या शिलालेख। तो जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएगा स्तूप के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने खाली स्थान शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। आपका ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण का सपोर्ट करने के लिए, औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाने के लिए, भारतीय समाज को सुधारने के लिए, या भारतीय व्यापार का विस्तार करने के लिए। तो जो आपका सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस।
तो दोस्तों जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट, कलिंग का युद्ध अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के किस वर्ष लड़ा गया है? आपका ऑप्शन है 240 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व और 250 ईसा पूर्व। तो जो आपका सही आंसर है आपका वो हो जाएगा 273 ईसा, सॉरी गलत है, 261 ईसा पूर्व। जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा आपका 261 ईसा पूर्व, है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 1600 में एक चार्टर के माध्यम से बनाई गई थी जिसने इसे 15 वर्षों के लिए केप ऑफ गुड होप के पूर्व के क्षेत्र के साथ व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया था? आपके ऑप्शन है स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑस्ट्रियाई ईस्ट इंडिया कंपनी और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो सही आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता था? आपका ऑप्शन है हीरा, हाथीदांत, स्टेलाइट और कार्नेलियन। तो जो आपका सही आंसर है आपका वो हो जाएगा स्टेलाइट। इससे आपका आभूषण नहीं बनता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था? आपके ऑप्शन है भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी, नए कानूनों की शुरुआत, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव या उच्च कर। तो जो आपका सही आंसर है आपका वो हो जाएगा नए कानूनों की शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में गवर्नर जनरल का पदनाम कब वायसराय या क्राउन के प्रतिनिधित्व के रूप में पदोन्नति किया गया था? आपके ऑप्शन है 1919, 1858, 1935 और 1833। तो जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा 1858। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने अधीन करने की शक्ति दी? आपके ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1813, इल्बर्ट बिल 1883, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और भारत सरकार अधिनियम 1858। तो जो आपका सही आंसर है वो आपको हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम ने शासन की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित करी थी? अभी हमने इसको पढ़ा, ये सवाल आपको 2 बार रिपीट हुआ है। आपका सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 1905 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष रद्द किया गया था? आपका ऑप्शन 1910, 1909, 1916 और 1911। तो जो आपका सही आंसर है आपका हो जाएगा 1911। ठीक है, नेक्स्ट, अशोक के स्तंभ के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन ए है वे मुख्यतः कंक्रीट से बने थे, लकड़ी से बने थे, लोहे से बने थे या पत्थर से बने थे। तो बताइए इसका सही जवाब क्या था? तो आपको पता है कि ये आपका शिलालेख थे। तो शिला मतलब क्या था? पत्थर होता है सबके। तो जो आपका सही आंसर आपको हो जाएगा पत्थर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटिश समाज सुधारकों का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या रहा है? आपके ऑप्शन है शिक्षा में गिरावट, जातिगत शक्ति में वृद्धि, धार्मिक कट्टरवाद का प्रचार या सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का उदय। तो जो आपका सही आंसर है आपका ये हो जाएगा सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का उदय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उपयोग की जाने वाली शाही उपाधि क्या थी? आपका ऑप्शन है सम्राट, महाराज, महाराजाधिराज या चक्रवर्ती। तो जो आपका सही आंसर है आपका वो हो जाएगा चक्रवर्ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नर्मदा सीमा पर हर्षवर्धन ने किसको पराजित किया था? आपका ऑप्शन है नरसिंह वर्मन, राजराज चोल, महेंद्र वर्मन द्वितीय या पुलकेशिन द्वितीय। तो जो आपका सही आंसर है आपका ये हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक नहीं था? आपके ऑप्शन है संप्रति, बृहद्रथ, पुष्यमित्र और देववर्मन। तो जो आपका सही आंसर है आपके हो जाएगा पुष्यमित्र। ये क्या था? ये आपका प्रधानमंत्री था। किसका? बृहद्रथ का। इसका आपका प्रधानमंत्री था, ठीक है। और इसने आपका बृहद्रथ की हत्या करी थी। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त। तो जो आपका सही आंसर है आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। और इसको ही हम भारत का नेपोलियन भी इसको ही हम बोलते हैं, भारत का नेपोलियन, ठीक है। ठीक है, नेपोलियन, समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं हम। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है दीवाने कजा, दीवाने कोही, दीवाने विजारत, दीवाने रिसालत। तो जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएगा दीवाने कोही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लगभग 500 वर्ष पूर्व थार रेगिस्तान क्षेत्र में कौन सी प्राचीन सभ्यताएं फली फूली? आपके ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या बेबीलोनियन सभ्यता। तो जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा हड़प्पा स्थल जूते हुए खेतों का साक्ष्य दर्शाता है? आपका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा और कालीबंगा। तो जो आपका सही आंसर है आपका वो हो जाएगा कालीबंगा, ठीक है। और यहीं से आपके काली चूड़ियां भी मिली थी, तो ध्यान रहेगा इसको, कालीबंगा काली चूड़ी, ठीक है। नेक्स्ट, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है पुरोहित, राजुक, धम्म महामात्र और महामात्र। तो जो आपका सही आंसर है वो आपको हो जाएगा धम्म महामात्र। ये इजी सवाल था, फिर भी आपके 27% बच्चों ने पता नहीं कैसे गलती कर लिया यार। मतलब 10 में से 3 बच्चों ने इसको गलती किया है, जो कि आपको सवाल से ही ये तो बन जाना था। आगे बढ़ते हैं। पल्लवों के किस शक्तिशाली शासक ने महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण कराया? आपका ऑप्शन है नरसिंह देव वर्मन, महेंद्र वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन और सिंह विष्णु। तो जो आपका सही आंसर है आपके हो जाएंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? आपका ऑप्शन है मिलिंद पन्हो, प्रयाग प्रशस्ति, विष्णु पुराण और अर्थशास्त्र। तो जो आपका सही आंसर है आपका हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति, जिसको समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशरण ने तैयार करवाया था, बनवाया था। नेक्स्ट, भूमि अनुदान के कारण गुप्तोत्तर समाज में किस वर्ग को अधिक महत्व प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन है वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र। तो जो आपका सही आंसर है ये आपके हो जाएगा ब्राह्मण को, ठीक है। नेक्स्ट, कर्नाटक में स्थित बादामी गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासकों द्वारा करवाया गया था? आपका ऑप्शन है चालुक्य, मौर्य, पल्लव और पांड्य। तो जो आपका सही आंसर है आपके हो जाएंगे चालुक्य वंश। आगे बढ़ते हैं। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? जो आपका सही आपका ऑप्शन है दीवाने कोही, दीवाने विजारत, दीवाने कजा और दीवाने रिसालत। दोस्तों ये जो सवाल है ये आपको दोबारा से रिपीट हुआ है, तो जो आपका सही आंसर होगा आपको हो जाएगा दीवाने कोही, जो कि हम थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट, हैदराबाद के निजाम ने अपने शासन को किस रूप में पेश करने का प्रयास किया? आपके ऑप्शन है एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, एक ब्रिटिश संरक्षित गणराज्य, एक हिंदू राजतंत्र और दक्कन में एक मुस्लिम संप्रभुता। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा
कि दक्कन में एक मुस्लिम संप्रभुता। ठीक है, नेक्स्ट, बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? अर्थात स्वदेशी आंदोलन जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन है 1904, 1905, 1907 और 1906। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा 1905। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार महात्मा गांधी ने किस संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किया? आपका ऑप्शन है अहमदाबाद मिल मजदूरों का संघर्ष, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। तो जो आपका सही आंसर है आपका हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूरों का संघर्ष के आंदोलन में। नेक्स्ट, 1930 के दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है यह यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई और 240 मील की दूरी तय करते हुए दांडी में समाप्त हुई। नेक्स्ट, दांडी यात्रा के कारण पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो जो आपका ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, केवल बी सही है, केवल ए सही है और डी क्या है कि न तो ए सही है और न ही बी सही है। तो जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो आपका दांडी यात्रा कारण पुनः पैक्ट जो हुआ था ये नहीं हुआ था, ये आपका गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय कपड़ा उद्योग विभेदात्मक व्यापार प्रथाओं के अधीन था, यानी कि डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिसेस। निम्नलिखित में से किस नीति ने ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय कपड़ा उद्योग को नुकसान पहुंचाया? आपका ऑप्शन है आयात और निर्यात पर समान टैरिफ, भारत के भीतर मुक्त व्यापार, निर्यात सब्सिडी और ब्रिटेन को भारतीय निर्यात पर भारी शुल्क लगाना। तो जो आपका सही आंसर है आपका हो जाएगा कि ब्रिटेन को भारतीय निर्यात पर भारी शुल्क लगाना। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था? आपका ऑप्शन है चोल पांड्य और चेर, गुप्त हुन और पाल, चालुक्य पाल और राष्ट्रकूट, पाल गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो जो आपका सही आंसर है आपके हो जाएंगे ऑप्शन डी, पाल गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरिसेन किसके राज कवि थे? आपके ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो आपका सही आंसर है आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा दिया। आपके ऑप्शन है अभिनव भारत, गद्दार पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन और अनुशीलन समिति। यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने कौन से समाज का आपके स्थापना करी है? सबके ये सवाल पूछ रहा है। तो जो आपका सही आंसर होगा आपको हो जाएगा अभिनव भारत समाज। नेक्स्ट, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का औद्योगिक विकास ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारत में औद्योगिक विकास की प्रकृति का सबसे सटीक वर्णन करता है? आपका ऑप्शन है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक औद्योगिक विकास, ऑप्शन बी सीमित औद्योगिक गतिविधि मुख्य रूप से कलकत्ता और बॉम्बे जैसे कुछ शहरों में केंद्रित, ऑप्शन सी भारी उद्योगों का संतुलन क्षेत्रीय विवरण, और डी सभी प्रांतों में मजबूत घरेलू पूंजीगत समान उद्योग। तो जो आपका सही आंसर है आपका हो जाएगा सीमित औद्योगिक गतिविधि मुख्य रूप से कलकत्ता और बॉम्बे जैसे कुछ शहरों में केंद्रित। इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा आम जनता के लिए काफी हद तक अप्राप्य थी। 1947 के आसपास भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो जो आपका सही आंसर है आपका वो हो जाएगा 20% से भी कम थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1606 में उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुली में अपना कारखाना स्थापित किया था? आपके ऑप्शन है डचों ने किया था, जर्मन ने किया था, स्पेनिश ने किया था या डेनिश ने किया था। तो जो आपका सही आंसर है आपका हो जाएगा ये डचों ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस राजवंश के काल में बनाया गया था? ऑप्शन है लोधी, खिलजी, गुलाम और तुगलक।
तो जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएगा गुलाम वंश। ठीक है। अच्छा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? आपकी हो जाएगा इल्तुतमिश ने बनाया था ना। मुझे डाउट है ये शायद इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ये तो आप कंफर्म कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1940 के दशक में चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया और बाद में 1684 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना करी है? ये तो बिल्कुल इजी था, आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने करी थी। फिर भी देखो यहाँ पर यार इसको 30 लोगों ने गलती कर दी यार, अजीब बात है। नेक्स्ट, 1793 के चार्टर्ड एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर कितने वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था? आपका ऑप्शन है 20 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष और 25 वर्ष। तो जो आपका सही आंसर है आपका हो जाएगा ये 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने के से पहले इंडियन नेशनल असेंबली का नेता कौन था? आपका ऑप्शन है मोहन सिंह, शाहनवाज खान, प्राणनाथ थापर, जियाउर रहमान। तो जो आपका सही आंसर है आपका वो हो जाएगा मोहन सिंह। नेक्स्ट, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने खालिस्तान अपना लिया था तो उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो दोस्तों अब तक हम आपके 100 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। और दोस्तों जो बाकी क्वेश्चन है इसकी जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। ऑलरेडी मैंने इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में डाल रखा है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। हालांकि मैंने आपके लिए 100 प्लस क्वेश्चन करा दिए, तो आपको उनको करके ही जाना है। और बाकी आपको पूरे आपका 269 क्वेश्चन खुद से करने हैं। हालांकि हमने 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आपको बस अपने से 170 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और कुछ भी आपको सजेशन देना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।